केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहता हूँ। आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, मैं एक हवेली के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था, मेरे गांव के एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 70 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता है। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उसके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाया और उस खंडर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं है, बल्कि दोस्तों ने मुझे बताया बल्कि लोग रहना तो दूर की बात है, इस रास्ते में आने जाने का नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम क्यों इतना यकीन से कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यह पूरे गांव के यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना है, यह प्रसिद्ध है। मेरे मन इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताया, आज से करीब 70 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम अनीता था। इस समय डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घूमती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति के पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उस जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस बार सभी डाकुओं ने कहा कि दिन वो हो गया जो जमींदार ने कभी सोचा नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाहियों और नौकरों को खड़ा कर दिया था, जो डाकुओं के हवेली पर आते ही लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिस वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकुओं हवेली के दरवाज़ा को तोड़कर अंदर घुस जाए, उसने अपनी पत्नी और खजाने को छुपा दिया। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकुओं हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता नहीं उन डाकुओं को बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर कुछ डाकुओं वहां से हवेली की कीमती सामानों को लेकर वहां से चले गए। अब आखिर जमींदार की पत्नी का क्या हुआ? पर जमींदार की
पत्नी जो एक खुफिया हवेली के कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत और लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर पाई और भूख प्यास के कारण वो तड़प तड़प कर मर गई, वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश से बदबू से लोगों ने हवेली में गए और उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उस कमरे से आज़ाद कराएगा, और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठियों और उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को मार डालती है। आज भी शराफत हवेली वो हवेली है। मैंने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा कि यार तुम लोग भी न कब की बात कब तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? उन लोगों ने बोला, कुछ लोग इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे से भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ था उन लोगों के साथ हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया कि एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता है उस हवेली में उसका साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन ही उस अपराधी की लाश उस हवेली से मिली। मैंने बोला ये हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा एक बार एक बकरी चरावा उन हवेली में एक रात रुक जाता है, जो कि सुबह जिंदा उस हवेली से वापस तो आता है, पर उनका मानसिक संतुलन खो जाता है। तब से वह आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की। इसीलिए हम लोग वहाँ से घर वापस चले गए और दोबारा फिर मैं कभी भी उस हवेली को देखने नहीं गया। आज भी वह हवेली पूरी तरह खंडर है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।